हेलो प्यारे दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हम चैप्टर 8.2 क्लास 10th का 2 का 4 क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है, और इस वीडियो में हम जो बाकी 2 क्वेश्चन बचा 3 और 4 वो हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 है तो क्या 0 डिग्री से बड़ा a प्लस b से क्या हुआ है 9 डिग्री बड़ा होना चाहिए, और जहाँ क्या हुआ a से b छोटा होना चाहिए, और a और b का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात है कि a हमेशा बड़ा रहेगा, जब भी निकलेगा तो a का मान बड़ा रहेगा सापेक्ष b से। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं नोटबुक पे। देखिए क्वेश्चन में है दे रखा है कि 10a + b बराबर √3। ठीक है, लिख सकते हैं हल 10a + b बराबर √3 का √3 किसकी वैल्यू होती है, तो √3 आपको 10 60 डिग्री वैल्यू क्या था 10 60 डिग्री। √10 का जो मान वो √60 का जो मान होता है, यानी √60 का जो मान होता है कितना होता है √3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 10 60 डिग्री, क्यों कि √3 जो है ना 10 60 डिग्री के बराबर का होता है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें ये दोनों तुलना करने पे हमको क्या मिल जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। हम यहाँ काटे नहीं है, ठीक है, बस तुलना की है कि इसके बराबर इतना हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट को मानते हैं। इसी तरह देखिए अगला क्या आपको, तो 10 a - b बराबर 1/√3। अब 1/√3 बराबर कितना होता है बच्चा, तो 10 60 30 डिग्री होता है। कितना होता है 10 30 डिग्री। ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे 10a - b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख देंगे 10a - b बराबर 30 डिग्री। 30 डिग्री को समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब यहाँ से हम विलोपन विधि से भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल भी कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, समीकरण में फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है। फर्स्ट में क्या है a + b बराबर 60, सेकेंड में है a - b बराबर 30। सॉरी यहाँ पे तुलना का यहाँ हट जाएगा। ठीक है, बस ये बच जाएगा मेरा। देखिए यहाँ पे हम नॉर्मल अगर घटाव करेंगे तो चिन्ह क्या होगा चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे घटाना नहीं है, सिर्फ नॉर्मल यहाँ पे जोड़ कर लेते हैं, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ेंगे तो देखिए प्लस का बी और माइनस का बी ये खत्म, एगो ए और एगो ए कितना हो जाएगा आपका 2 ठोए 30 + 60 90। अब यहाँ से ए का मान निकल जाएगा 90/2, इधर गुना में है ए का, तो इधर क्या हो जाएगा भागा में कट जाएगा 45। ए बराबर कितना निकल गया आपका 45 आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए का मान हमको निकल गया और आपको कहा था बी का मान निकालें। ठीक है, तो अब इसी में हम लिखते हैं समीकरण कोई भी रख सकते, चाहे एक में रखिए या दो में, आप किसी में भी रख सकते हैं। ए का मान समीकरण एक में
ए का मान रखने पर। समीकरण 1 में क्या है, तो ये है, ठीक है। देखिए ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ए का मान कितना है 45 प्लस का बी बराबर 60 डिग्री, और बी बराबर जब पक्ष चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 45, बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 15। देखिए ए का और बी का मान निकले, ए का मान कितना निकला आपका 45 डिग्री। आप देखिए ए बड़ा है कि नहीं बी से, तो बिल्कुल बड़ा है, यही आपका आंसर निकल गया, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लास्ट में क्वेश्चन कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा समझना है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस डी, दोनों को बराबर करने पर क्या ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर इधर एक आएगा तो इधर भी एक आ सकता है। अगर इस तरह का बराबर दोनों से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सत्य, अगर बराबर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा और सत्य, ठीक है। तो एक को सॉल्व करते हैं। एक का देखिए, मान के चलिए हम ए बराबर क्या रख देते हैं, ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर आपका 60, ठीक है। अब दे दिया क्वेश्चन का क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। अब देखिए साइन ए का मान कितना मान है 30, बी का कितना है 60, बराबर करते हैं साइन ए का मान 30 और प्लस साइन बी का 60। अब साइन कितना मान हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60 कितना होगा 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब साइन 90 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। यहीं पे साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान आपको होता है 2, ठीक है। साइन 30 का मान आपको 2 होता है, और ऊपर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। प्लस का साइन 1 में साइन 2 का मान देख लेते हैं, 30 का साइन 30 का मान 1 और 2 होता है, ठीक है। और साइन 60 का मान होता है आपको √3/2। अब देखिए बराबर तो नहीं हो रहा है, फिर हम थोड़ा और सोल्व करते हैं। दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा 2, 2 एक कम 2, तो यानी कि 1 प्लस 2 का 2 यानी 1, तो 3√2। क्या ये बराबर है, 1 बराबर इतना है तो नहीं, तो क्या हो जाएगा औसत, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए क्या कर रहा है, अगला देखिए आपको इसमें कह रहा है, अगला कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन 0 डिग्री मान में वृद्धि होता है। यानी कि जब थीटा में वृद्धि करेंगे, यानी कि थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और ऐसे अगर बढ़ेगा तो क्या साइन थीटा डिग्री का मान बढ़ेगा। तो देख लेते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, आइए, ठीक है। देखो बच्चों, ये देखो यहाँ पे है कि साइन थीटा डिग्री मान कितना है 0। जब थीटा डिग्री मान 0 रखे थे तो थीटा डिग्री का जो मान वहाँ पर 0 रहा है। अगर थीटा का मान 30 दिए हैं, यानी कि 30 डिग्री पे किए हैं, उसका मान क्या आ रहा है 1/2। इसी तरह थीटा का मान 45 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितना 1/1/√2, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि इसका मान बढ़ रहा है, इसका मान क्या हो रहा है, तो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो जाएगी, ये 2 नंबर का आपको हो जाएगा असत्य, 2 नंबर का क्या हो जाएगा, फिर 2 नंबर का आपको सत्य हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का आपको सत्य हो जाएगा, क्योंकि थीटा के मान वृद्धि हो रहा है। 3 में देखिए क्या कह रहा है, 3 में देख रहा है कि
यदि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस का थीटा का मान बढ़ेगा तो वही सेम करते हैं। तो यहाँ देखिए, अब एक अनुमान लगाते हैं। देखिए कोस एक थीटा का मान 1 है, तो हम लोग इधर देखते तो क्या है 90 डिग्री का साइन का मान 1 था, लेकिन कोस का मान कितना आ रहा है तो 0 आ रहा है। 60 डिग्री 1/2 आ रहा है। 45 को 1/√2 यानी कि इसका मान क्या है घट रहा है। इधर से देखिए इसका मान क्या हो रहा है घट रहा है, ठीक है, इधर घट रहा है ना कि वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो कोस में जो है थीटा का मान वृद्धि करने पर क्या होगा मान घटेगा। कोस में आंसर देते हैं औसत है औसत, ठीक है। कोस थीटा का मान वृद्धि करने पर घटेगा, ठीक है। 4 नंबर देखते क्या कर रहा है। 4 नंबर में कह रहा है थीटा के सभी मानों को साइन और कोस थीटा में थीटा के सभी मानों को और साइन टर्म बराबर होता है। कहता है कि थीटा के सब मान को हम बट्टा मिलाएंगे बराबर करेंगे तो क्या बराबर मान होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगर साइन का 0 डिग्री है और कोस का है बराबर करेंगे तो क्या 0/1 कभी बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसी तरह 1/2 और √3/2 क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा तो नहीं होगा। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 4 नंबर का भी मान औसत हो जाएगा, क्योंकि इसका थीटा का मान क्या है बराबर नहीं है, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए इसके 5 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि ए थीटा 0 डिग्री पर कोट ए का परिभाषित नहीं किया जाता है, तो इसमें क्या होगा इसका मान शत होगा। इसी तरह इसका मान क्या होगा 4 नंबर का 5 नंबर का इसका मान शत होगा, शत होगा। प्यारे बच्चों इन लोगों का हम 8.2 प्रश्नावली क्लास 10th का हम सारा वीडियो सारा हिसाब जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब अगला वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 वर्ग 10 का जो जितना भी प्रश्न है उसको हम लेके आएंगे। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा से समझिए, ठीक है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, साथ साथ ये तो पता चले कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है। थैंक यू।